ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेशित करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। इसका 86वां छंद कल अपन देख रहे थे, विगत 2 दिनों से देख रहे हैं अपन। ये छंद बिल्कुल सीधा है, सरल है, लेकिन ये हमें समझना चाहिए, हमारे जीवन में ये बात उतरनी चाहिए, तब जाकर तो इसका कुछ समझ लें कि यथावत अर्थ अपन ने समझा है, और नहीं तो कोरा पढ़ लिया बस। क्योंकि आचार्य देव ने बहुत बढ़िया प्रेरणा यहाँ पर करी है। आचार्य देव हमसे कह रहे हैं कि भैया तू बुढ़ापे में कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए जो कुछ करना है अभी ही कर ले, आज ही कर ले। बुढ़ापे के भरोसे मत बैठे रहो। क्यों? क्योंकि ये जो कैसी इन्होंने यहाँ पे एक तरह से उत्प्रेक्षा करी है, किस प्रकार का यहाँ पे रूपक बनाया है कि ये जो सफेद बाल निकले हैं, ये समझ लेना है कि तेरी बुद्धि की शुद्धि निकलती जा रही। तेरी बुद्धि में जितनी भी शुद्धता थी, तेरी बुद्धि में जितना भी थोड़ा समझदारी थी, वो समझदारी, सीधे शब्दों में कहूँ तो, कि वो समझदारी ही इन सफेद बालों के माध्यम से निकलती जा रही है। तो फिर वृद्ध होकर के, यानी जब वो वृद्धावस्था आ जाएगी, विपरीतताएं आ जाएंगी, उस समय तो परलोक के बारे में विचारा कहाँ से सोच लेगा? है ना, वराक माने बेचारा, बिल्कुल बेचारगी आ जाएगी वहां पर, तो लाचार हो जाएगा। तो उस लाचारी में कहाँ फुर्सत मिलेगी जो तू विचार कर लेगा अगले भाव के बारे में, अपना अगला भाव सुधारने के लिए या आगामी सुख पाने के लिए कैसे कैसे प्रयास कर लेगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी ही करना, आज ही करना, ऐसा। इसका अर्थ अपन पढ़ चुके हैं, भावार्थ अपने को देखना है। एक बार छंद बोल लेते हैं अपन, उसके बाद फिर भावार्थ देखते हैं। पलितच्छलेन देहान् निर्गच्छति शुद्धिरेव तव बुद्धे, कथमेव परलोकार्थम् जरीवराकस्तदा स्मरति। बुद्धि की निर्मलता जाती मानो धवल केश के द्वार, अतः विचारे वृद्ध पुरुष कैसे परभव का करें विचार। ये परभव का कैसे विचार कर लेगा? कर ही नहीं पाता, इतना मौका ही नहीं मिलता बेचारे को, कैसे करे? तो हमें अगर लाचार नहीं बनना है, हमें अगर बेचारा नहीं कहलाना है, तो वो आज ही, अभी से ही अपने को धर्म मार्ग में, आत्महित के मार्ग में लगना युक्त है, वो ही उचित है। उसके बिना समझ लीजिए जीवन व्यर्थ है। देखिए भावार्थ, तू ऐसा विचारेगा, जो यौवन अवस्था विषय तो धन स्त्री आदि सामग्री मिलाई इस लोक के सुख भोग में, और वृद्ध अवस्था विषय धर्म से परलोक का यत्न करेंगे क्या? कि तू ऐसा विचार करता है कि अभी तो यौवन अवस्था है ना, तो यौवन तो भाई अपन आनंद के लिए है ना, आनंद भोगो। अभी तो यौवन अवस्था विषय तो धन स्त्री आदि सामग्री मिलाई, पहले तो क्या किया, मिलाप, इनका मिलाप किया माने इनको इकट्ठा किया। स्त्री से तो जैसे कि विवाह आदि हो गया, धन से कि रुपए पैसे इकट्ठे कर लिए, मकान बना लिया, गाड़ियां खरीद ली, या और जो जिसका शौक हो, या जो लौकिक जो जरूरत दिखती है, वैसी सब सामग्री इकट्ठा कर ली। 2 नाम दिए, एक तो धन और एक स्त्री। इसको ऐसा समझना, अचेतन परद्रव्य और चेतन परद्रव्य। धन से तो सारे अचेतन परद्रव्य इकट्ठा किए, स्त्री से सारे चेतन परद्रव्य, उन सबको मिलाकर के और इस लोक के सुख भोगवें। कि अभी तो भैया युवावस्था है, युवावस्था में सुख नहीं भोगेंगे तो कब भोगेंगे? इसलिए अभी तो एक काम करो कि अभी तो अपने घर वालों का सुख भोगो,
बोला ना, भरा पूरा परिवार है साहब, हम तो बहुत सुखी हैं। लोगों को उसी में सुख नजर आता है। भरा पूरा परिवार है, सब है घर में, है 10-15 जनों का, 20 जनों का परिवार है, बहुत सुखी, बहुत सुखी। पति है या पत्नी है, बच्चे हैं या भाई बहन है, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सब है, तो उनसे भी सुख होता है, उनसे भी सुख मिलता है ना, नहीं मिलता? तो पहले ही दिखा चुके हैं कि वो सुख के कारण नहीं है, वास्तव में लगता है कि सुख के कारण है, लेकिन वास्तव में सुख के कारण बिल्कुल भी नहीं है। तू ऐसा विचारेगा, जो यौवन अवस्था विषय तो धन स्त्री आदि सामग्री मिलाई इस लोक के सुख भोग में, अरे ऐसा सुख कहाँ मिलता है लोगों को? मकान का सुख हर एक व्यक्ति को नहीं है, रुपए पैसे का सुख हर एक व्यक्ति को नहीं है, स्त्री का सुख हर एक को नहीं है, या पुरुष का सुख हर एक को नहीं है, बच्चों का सुख हर एक को नहीं है, गाड़ी का सुख हर एक को नहीं है, व्यापार आदि का, व्यापार में तो खैर क्या सुख है, वो धन का समझ लेना, धन का सुख हर एक को नहीं है, अच्छा अच्छा भोजन का सुख हर एक व्यक्ति को नहीं है। हमें मिला है तो हम भोग लेवे कब? कि अभी युवा अवस्था है, अभी हाथ पांव काम करते हैं, अभी पूरा देखो स्वाद वगैरह भी बराबर आता है, तो क्यों नहीं स्वाद लेवे? सुनने में भी बराबर आता है, दिखने में बराबर आता है, क्यों नहीं हम फिल्में देखें, क्यों नहीं हम गाने सुने, क्यों नहीं हम अभी इधर उधर जा सकते हैं, रुपए पैसे भी हैं, साधन भी है जाने का, तो घूमने फिरने क्यों नहीं जाए? क्यों नहीं वहां पे जाए? कहाँ जाते हैं? कश्मीर, कुल्लू मनाली, केरल वगैरह, क्यों नहीं होकर के आवे? अभी तो दिन है साहब, अभी तो हमारे दिन है भोगने के। अभी तो भोग के दिन है, योग के दिन तो बाद में आएंगे, अभी तो भोग ले कि इस लोक के सुख भोग। अरे देखो तिर्यंकियों को ये सब चीजें नहीं मिली, वो नहीं भोग पाते, नार की नहीं भोग पाते, हमें मिली है तो अभी भोग तो ले, आगे का क्या भरोसा? अरे जो 4 वाक मत की वो व्यवस्था चलती है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, उधार ले लेकर के घी पियो, भोगो भोगो भोगो, बस और कुछ नहीं। कि उधार भी लेकर के अगर भोगना है, सुख भोगना है, तो उधार लेके भोगो, ये उसका अर्थ है। हमारे बड़ा मकान है, तो पहले इधर रहते थे किराएदार, एक नाम तो क्या बताऊं, वो हालांकि 60-70 साल के हो गए थे। अब उनको तो खाओ खाओ खूब खाओ, क्या जो कुछ भी मिल रहा है सब खाओ, बस उनको खाने का बहुत शौक था, मिठाइयाँ, जबकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता फिर भी मिठाइयाँ वगैरह सब खानी है, जो भी उनको खाने का शौक है वो सारा बनवा करके वो खाते थे, और सबको यही कहते थे खाओ खूब खाओ। खाते खाते भी प्राणांत हो गया। वो तो बुढ़ापे की बात है, यहाँ तो ये जवानी की बात कर रहा है कि अरे अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारी सब इंद्रियां काम कर रही हैं, जब 5 इंद्रियां काम कर रही हैं तो 5 इंद्रिय के विषय भोग क्यों नहीं भोगे? अभी तो हम इस लोक के सुख भोग ले में, आगामी पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या पता अगले भव में हम मनुष्य बन ही नहीं पाए, अगले भव में ये सब चीजें ना मिले, तो इसलिए अभी तो भोग लो, आगे का किसने देखा? जबकि यहाँ तो कहते हैं कि अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से, अगणित जड़ द्रव्यों से अनगिनत बार अपन ने हर एक वस्तु को भोग लिया ना, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परिवर्तन, भव परावर्तन, ये सारी चीजें हो तो गई। कौन सी ऐसी वस्तु है इस जगत में जिसको अपन ने नहीं भोगा? कण कण को जी भर भर देखा, भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, अनेकों बार खूब भोग ले। और इसको तो क्या लगता है कि क्या पता आगे मिले नहीं मिले, अभी भोग लो, आराम से सुख से जियो, खाओ पियो मौज करो, यही चलती है भावना। कि धर्म सेवन नहीं करोगे, कि नहीं करेंगे ना, है? कौन क्या चीज फ्रेश प्रोडक्ट है? हाँ, क्या चीज? अच्छा, खुद को फ्रेश प्रोडक्ट मानता है, माने खुद को इस भव जितना ही मानते हैं, ऐसा समझते हैं, इस भव जितना ही मानते हैं। हाँ, तो ज्यादातर तो दिमाग में यही है ना, 4 वाक की मान्यता क्या है
यही तो है कि यहाँ पे आग लगने के बाद क्या है, किसको पता, कुछ भी नहीं है इसके बाद। तो ये वापिस थोड़ी ना कोई पुनरागमन होने वाला है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि वापस कौन आने वाला है। इसलिए यहीं पे भोग लो भैया, हैं? भविष्य की बातें सब फालतू हैं। आगे का जीवन किसने देखा, स्वर्ग नरक किसने देखे, ऐसे कैसे। अब उससे पूछो कि भैया धर्म वगैरह नहीं करेगा, कि नहीं करूंगा ना, वृद्ध अवस्था विषय धर्म से परलोक का यत्न करेंगे। इस जवानी में तो हम सुख भोगेंगे और वृद्ध अवस्था में हम धर्म का सेवन करके परलोक का यत्न कर लेंगे। तो आचार्य देव ने यही तो फटकार लगाई है कि तुझे लगता है तू बुढ़ापे में आकर के एकदम से धर्म सेवन कर लेगा और परलोक का यत्न कर लेगा, ये असंभव, नहीं कर पाएगा। कल भी तो देखी थी अपन ने बात, है ना। जैसे जो लोग भी अभी सुनते हैं, बुढ़ापे में अगर धर्म की बात रुचि रही है तो कोई अभी से रुचने लगी ऐसा नहीं है। जिनको शुरू से रुचती थी युवा अवस्था से, या समझ लो 50-55 साल से भी कोई लगा हो, तो उस समय से जिसको रुचने लगी उसको बुढ़ापे में रुचती है। एकदम से कोई जो अभी बूढ़ा हो चुका हो और आज तक जीवन में धर्म कर्म की कुछ बात सुनी नहीं हो, धार्मिक रुचि रही नहीं हो, उसको सुना के देख लेना, उसको रुचेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं रुचेगी। उसको तो ऐसा लगेगा जैसे कोई कड़ी कुटक रख दी हो मुंह में। कड़ी कुटक कड़वी दवाई होती है, चिरायता, ऐसा लगेगा बिल्कुल, ऐसा मुंह बना करके सुनेगा, पता नहीं क्या बात चल रही है। जिसने जीवन भर नहीं सुना पढ़ा ना, उसकी यही स्थिति होती है। अभी देखते हैं, हम ऐसे बहुत से वृद्धों को देखते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। हम लोग जब पाठशाला वगैरह चलाते थे 10-15 साल पहले के लगभग, तो वो खूब विरोध करते थे और ऐसा करते वो करते। अब आज उनके घर में कोई संस्कारित है नहीं और खुद भी बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आता है नहीं, क्या करो। इसलिए युवावस्था छोड़ो, बचपन से ही धर्म मार्ग में लगना। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, तू ऐसा विचारेगा जो यौवन अवस्था विषय तो धन स्त्री आदि सामग्री मिलाई इस लोक के सुख भोग में, कि अभी तो हम ये सुख भोग ले में किनको, कि पहले तो इनको मिलाओ, मिलाओ माने जुटाओ, और फिर इनको भोगो। वही योग और क्षेम। क्षेम माने वैसे रक्षा होता है, यहाँ पे समझ लो योग और भोग, कि पहले तो उनका योग किया हमने, पहले तो उनको जुटाया और उसके बाद अब हम इसको भोगेंगे, ऐसा। तो भी ठीक से आ जाते हो, वो तो बुढ़ापा आ गया उनके, फिर जाके उन्होंने दीक्षा ली उनने, वो अलग बात है, अपवाद मार्ग है ना। उस समय ऐसा होता था, और बुढ़ापा आ गया दीक्षा ली तो उसके हाथों हाथ बात गुजर गए थे क्या, है? उस समय कोई बुढ़ापा आता था क्या? नहीं, बुढ़ापा तो सफेद बाल आ जाते, तो एक सफेद बाल आया, यहाँ तो सैकड़ों सफेद बाल तो अपने जवानी में ही आ जाते हैं आजकल। तो वहाँ एक सफेद बाल से क्या, वहाँ तो दीक्षा ले ली उन्होंने, वो समझदार थे, उन्होंने देख लिया ये आ गया है दूत, ये मृत्यु का दूत आ गया है सफेद झंडा लेकर के। ये सफेद बाल जो है ये सफेद झंडा है उसका, वो मौत की सेना का झंडा है ये। समझ में आई बात। इसलिए देख करके सचेत हो जाओ। अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो वृद्धावस्था में तो कुछ भी क्या स्थिति रहेगी, ध्यान तक नहीं रहता है। क्या कह रहे हैं, और वृद्ध अवस्था विषय धर्म से परलोक का यत्न करेंगे। सो वृद्ध अवस्था आए हम ऐसी उत्प्रेक्षा करें हैं, जो तेरे श्वेत केश निकसे हैं, ताका मिस करी तेरी बुद्धि की शुद्धता निकसे। इसलिए ये सफेद बालों के माध्यम से या इनके बहाने से तेरी बुद्धि की शुद्धता, क्या मतलब, समझदारी, कि तेरी समझदारी निकल रही है। धीरे धीरे सब समझदारी खत्म हो जाएगी, जितने जितने निकलते जाएंगे ये उतनी समझदारी खत्म हो जाएगी। फिर चाहे तो इन पे कितना ही रंग लगाता रहना, कि बाल काले कर ले में, बाल और तरह से कर ले में, कुछ है खूब करता रहना, उसमें फिर समझदारी नहीं है। अच्छा देखो गजब की बात है, मुझे तो इसमें एक और उत्प्रेक्षा नजर आती है कि ये जो सफेद बाल निकले, आचार्य देव कह रहे हैं कि इसके साथ साथ तेरी समझदारी निकलती जा रही है। कैसे कह सकते हो आप? उस व्यक्ति को देखो जो उनको काला करने पे तुला हुआ है, जो वो समझदारी निकलने की निशानी थी, वो क्या कर रहा है कि और मैं इसको काला कर दूं, जिससे क्या समझदार हो जाएगा। समझदारी निकल गई, वो उनका रंग बदलने की सोचता है। क्या आया समझ में? जिसकी समझदारी निकल चुकी है वो ही इनका रंग पलटने की सोचेगा। क्यों? कह रहे तो इनका स्वभाव है, ये तो होना ही है। आई बात समझ में? देखो
सो वृद्ध अवस्था आए हम ऐसी उत्प्रेक्षा करे हैं, जो तेरे श्वेत केश निकसे हैं, ताका मिस करी तेरी बुद्धि की शुद्धता निकसे है? और वो कोई काला करने से वो शुद्धता वापस आ नहीं जाएगी। आया समझ में? वो समझदारी वापस नहीं आ जाएगी कि हमने तो काला कर लिया, जो सफेद हुए थे उनको फिर से काला कर लिया, तो वापस आ जाएगी समझदारी कि नहीं आने वाली, और ज्यादा खत्म हो गई। पहले तो निकली थी और ये अब और ज्यादा दूर हो गई है तुझसे, इसलिए तू इनका रंग बदलने के लिए सोचता है, जबकि समझदारी निकल चुकी उसकी। बुद्धिमान नहीं समझता, वो मूर्खता साबित हो गई ना उसकी, कि भाई जिसका जो स्वभाव है वैसा परिणाम होगा। पुद्गल को पुद्गल के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? उसे स्वीकार नहीं करना चाहता, उसमें बदलाव करना चाहता है और सोचता है कि मैं जीत गया उसको काला करके। इसी को अन्य भी लगा लेना, अन्य जगह भी। क्या ये तो उस समय पे ये बालों की बात चली है ना, और उस जमाने में कोई काले करते नहीं होंगे। अपन तो अब और चीजों पे भी लगा लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई ना इस तरह की, झुर्रियां पड़ गई, झुर्रियां, या ये आंखों के नीचे काले घेरे आ गए, तो वो क्रीमें आती है तरह तरह की, सुना है ऐसा? एंटी रिंकल क्रीम आएगी और वो काले घेरों के लिए अलग क्रीम आएगी, पता नहीं क्या आएगी। ये सब क्या है? ये यूं समझ लो, ये समझदारी निकलती जा रही है और फिर ये उन चीजों को, उन निशानों को मिटा करके और ज्यादा बेवकूफी कर दी है ना। उन निशानों को मिटाने की सोच करके और ज्यादा बेवकूफ बनता है। मैं सोचता हूँ कि काले घेरे आ रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, तो इनको मिटा लूं। अरे ये पुद्गल का स्वभाव है, उसको कैसे बदल सकता है, उसको कैसे रोक सकता है? बिल्कुल। हाँ, छद्म बुद्धिमान तो क्या, वो मूर्ख बना करके चल रही है, वो इनकी हीन भावना का फायदा उठाती। हीन भाव नहीं तो और क्या है? मुझ में अगर सफेद बालों को लेकर हीन भावना होगी तो मैं अपना बाल काले करने की सोचूंगा। मुझे लगेगा कि सफेद बालों से मेरी हीनता होती है, या सफेद बालों के कारण मैं थोड़ा, लोग मुझे अच्छा नहीं समझेंगे, ऐसा मेरे दिमाग में बैठा होगा, तो मैं अपना आप काला करने की सोचूंगा। मुझे लगेगा कि थोड़ा सांवलापन है तो मैं अच्छा नहीं लगूंगा, दूसरे लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, ऐसी मेरे हीन भावना पड़ी है, तो मैं वो क्रीम पाउडर सब चोपड़ूंगा अपने मुंह पर। वो हीन भावना ही तो है। जो भी ये कॉस्मेटिक का प्रयोग करता है, जो भी लोग ये सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से वो हीन भावना पड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सफेदी से, मतलब बालों की सफेदी, या उन झुर्रियों से, या वो काले घेरों से, या और चीजों से, किसी से भी, उससे अपने को बड़ा या छोटा समझ रखा। उस शरीर की दशा से अपने को छोटा या बड़ा समझता है, तो उस शरीर की दशा को बदलने का प्रयास करता है। अरे जब शरीर मेरा नहीं है तो शरीर की दशा मेरी कैसे हुई? शरीर की दशा मेरी कैसे हुई? शरीर ही नहीं है मेरा। तो अब मैंने तो शरीर को अपना समझ रखा है, शरीर की दशा को अपनी दशा समझ रखी है, तो मैं क्या चाहूंगा? इसकी दशा बिल्कुल टिप टॉप रहे, एकदम A1 रहे। क्या? बाल सफेद ना हो, झुर्रियां ना दिखे, पड़े भले लेकिन दिखे नहीं। काले घेरे पड़ जाए लेकिन दिखे नहीं लोगों को। होता है ना ऐसा? बहुत सौ के बारे में सुनने में आता है ऐसा, जो वो क्या बोलते हो आप, सेलिब्रिटी, कलाकार वगैरह और दूसरे लोग, वो बिना मेकअप किए घर के बाहर ही नहीं निकलते। वो किसी के बारे में आता है इस तरह का कि वो आज तक अपने बाथरूम से बाहर भी बिना विग के नहीं निकला, बिना विग के अपने बाथरूम से बाहर भी नहीं निकला। माने उसके घर वालों तक ने नहीं देखा कि असल में कैसा दिखता है गंजा। बाल तो उड़े ही होंगे, जब 75-80 साल के बीच में है तो बाल तो उड़े ही हैं। अब वो जो बाल उड़ गए हैं, लेकिन उसको फिर भी अपने घर वालों तक ने नहीं देखा। वो बाथरूम से भी बाहर निकलेगा तो विग लगा करके निकलेगा। क्यों? कि उन बालों से खुद को समझा उसने, उस चेहरे की झुर्रियों से खुद को समझा। माने शरीर की दशा से खुद को ऊंचा या छोटा समझता है, तभी तो शरीर की दशा पलटने का विचार आता है। सफेद बालों में थोड़ी हीनता लगती है, तो वो हीन भावना पड़ी हुई है, तभी तो उसको काला करने का विचार आएगा। और जो आप कह रहे थे अभी, वो कॉस्मेटिक कंपनी इसी बात का लाभ उठाती है। बिल्कुल लाभ उठाती है ना? बहुत समझदारों को उन्होंने काम पे रख रखा है, उन्होंने सोच रखा है कि किस तरह से अपन मार्केटिंग करें, क्या करें। पूरे देश में ये जो वो एक क्रीम चलती है ना, गोरा करने की क्रीम चलती है, वो कितनी कितनी बिकती है। क्यों बिकती है? वो विज्ञापन इस तरह से देते हैं कि जो सांवला है वो तो बुरा है, जो सांवला है वो हीन है
है? और इसलिए आप गोरे बनो, इसलिए आप गोरा दिखना चाहिए, तब जाकर के आपका सारा काम होगा। वो अपना भला नहीं चाहते, वो कमाई करते हैं। तो वो कोई भला चाहेंगे, वो क्यों भला चाहेंगे? उनको पैसा चाहिए और अपन मूर्ख बन करके उनको पैसा देते। कहने का अर्थ यह है कि जिस शरीर से मेरा कुछ लेना देना नहीं, उसकी कैसी भी दशा हो उससे मेरा क्या लेना देना रहेगा, ये विचार करना चाहिए अपने को, है ना। तो ये शरीर की दशाओं से न तो मैं कभी ऊंचा हो सकता हूँ, न शरीर की दशाओं से कभी नीचा हो सकता हूँ। आया समझ में? कह रहे नहीं, दूसरे लोगों को फिर अच्छा नहीं दिखता, कि दूसरे लोगों की परवाह दूसरे लोग करें, वो उनकी टेंशन है। उनको अगर मेरे सफेद बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं तो वो उनकी टेंशन है, वो मेरी टेंशन थोड़े ना है। वो चिंता भी मैं करूंगा कि उसको अच्छा नहीं लग रहा कि बुरा लग रहा है। समझ में आई बात? इतना अपने को दृढ़ रहना चाहिए इस मामले में। क्या अगर शरीर से भेद विज्ञान करना है तो सबसे पहले शरीर की दशा से खुद को बड़ा या छोटा मानना छोड़ दो। रूप मद छूट जाएगा, बल मद छूट जाएगा, है ना। दो मद तो यूं ही कम हो जाएंगे शरीर की तरफ। सामान्य जो अपनी एक शुद्धि की बात होती है, श्रावक जो नहाता धोता है, अपनी साफ सफाई रखता है, वो चीज अलग है ना। उतना तो राग है इसको गृहस्थ दशा में, लेकिन वो सजावट करना, उसको सजाने में पागल हो जाना। अरे हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं हैं ऐसी, क्या हमारी उम्र की, हमसे भी छोटी, वो क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करती। अपने जैनों में भी है ना। हमारे यहाँ तो कुछ श्वेतांबर महिलाएं इस तरह की, उनके सुन के मेरे को बहुत खुशी होती है। श्वेतांबर है लेकिन इतना तो है उनको कि नहीं अपने को नहीं लगाना कुछ भी है, पंखा भी नहीं चलाती गर्मी में भी। बूढ़ी नहीं, जवान की बात कर रहा हूं। आया समझ में? क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अरे नहीं वो तो वृद्ध होंगे इस वजह से जो छोड़ दिया होगा। अरे युवावस्था में ही अपनी बहुत सी बहनें हैं इस तरह की, अभी बिल्कुल युवा बिल्कुल युवा, और वो बिल्कुल भी ये काम में नहीं लेती हैं इस तरह से। तो ये हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पहले भी अपन देख चुके हैं, भरत जी की वो रानियों का वर्णन आता था अष्टानिका का। अष्टानिका में कैसी लगती है वो, कि जैसे आर्यिकाओं का समूह बैठा हो। आर्यिकाओं का समूह क्या मतलब? सब सफेद वस्त्र, कोई वो रंग बिरंगे कपड़े नहीं, कोई श्रृंगार प्रसाधन नहीं, कोई वो सोने के वो चूड़ी पाटले वगैरह क्या आप सब जो पहनते हो आभूषण, कुछ नहीं, आर्यिकाओं के समान। तो थे नहीं क्या उनके पास? उनके पास तो पूरे 6 खंड का वैभव था, चाहे जो पहनती, लेकिन ऐसे बैठती थी जैसे आर्यिकाओं का समूह बैठा हो। अब जितनी भी बैठती हो, जो भी हो, है ना, पूरा उनका वर्णन आता है भरतेश वैभव में, है ऐसा किस्सा। आया समझ में? तो कहने का अर्थ यह है कि शरीर से खुद को बड़ा या छोटा मानना तो बिल्कुल मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता। शरीर की दशा अच्छी हो तो मैं खुद को बहुत ऊंचा समझने लग जाऊं, अच्छा दिखे, सिर्फ अच्छा दिखना और कुछ नहीं। अच्छा हो चाहे नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है, अच्छा दिखना चाहिए बस। यह है लोगों की मान्यता, तो कि दिखना अच्छा, अंदर से भले कितना ही गंदा। तो यहाँ विचार करना चाहिए कि वास्तव में शरीर की दशाओं से मैं कभी नीचा होने वाला नहीं, शरीर की दशा से मैं कभी ऊंचा होने वाला नहीं। तो हीन भावना अपने आप निकल जाएगी। आया समझ में? जो एक हीन भावना पड़ी रहती है ना, हीन भावना के कारण ही सारे सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल होता है, और कोई कारण नहीं। आया समझ में? सौंदर्य प्रसाधन जिनको आप कहते हो, जो चमक दमक बढ़ाने की चीजें हैं, ये सारी वो ही प्रयोग करते हैं कि जिनके हीन भावना पड़ी हुई, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, जिनके हीन भावना पड़ी वो इस्तेमाल करेगा। क्योंकि मुझे लगेगा अरे यहाँ थोड़ा सा मैं काला काला सा दिख रहा हूँ, सांवला सा दिख रहा हूँ, तो फिर मैं वो गोरा दिखने का प्रयास करूंगा। सांवला है तो क्या हो गया? अरे प्रेरणा लेनी चाहिए अपने को किन बातों से? तीर्थंकर अलग अलग रंग के थे, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, शेष 16 कंचन वरण। क्या 16 तीर्थंकर तो स्वर्ण समान पीले, ऐसा रंग था। 2 तीर्थंकर काले भी थे, सांवले। तो काले का अर्थ कोई ऐसा बुरा नहीं होता। काले में भी वो समझ लीजिए अलग ही उनकी जो भी चमक थी। जैसे कौन थे, नेमिनाथ जी और मुनि सूरज जी, 20 और 22। नेमिनाथ जी और मुनि सूरज जी ये दोनों श्याम वर्ण के थे, काले रंग के थे।
और 2 सफेद थे, चंद्रप्रभ जी और पुष्पदंत जी, है ना। किन्हीं को याद नहीं हो तो याद करने का सीधा तरीका बता देता हूँ, मैंने इसी तरह से करे थे याद, और बच्चों को भी इसी तरह से कराता था। 6 और 12, 6 दूनी 12, है ना। 6 पद्मप्रभ जी, 12 वासुपूज्य जी, ये दोनों लाल रंग के, ठीक है। पार्श्वनाथ जी सुपार्श्वनाथ जी एक जैसा नाम है, पार्श्वनाथ जी सुपार्श्वनाथ जी ये हरे रंग के। 8-9 चंद्रप्रभ जी और पुष्पदंत जी ये सफेद रंग के। 20-22 माने मुनि सुव्रत जी नेमिनाथ जी ये दोनों श्याम वर्ण के, काले रंग के, और बाकी के 16 स्वर्ण समान पीले, ऐसे अलग अलग रंग के थे। तो उन्होंने नेमिनाथ जी को थोड़ी हीन भावना रही होगी। अच्छा, राजुल ने नकार नहीं दिया उनको कि दूल्हा तो काले रंग का है? राजुल ने नकार नहीं दिया। कोई हीन भावना आई थी क्या उनके, जो वो रथ छोड़ के चले गए थे? अरे है राजुल तो गोरी है और मैं तो सांवला हूं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए दीक्षा ली थी क्या उन्होंने? ऐसी उनको कुछ भी हीन भावना थी नहीं। अरे तीर्थंकरों का शरीर सर्वांग सबसे सुंदर होता है पूरे विश्व में, रंग से फर्क नहीं पड़ता, आया समझ में? क्योंकि उनका शरीर जिन परमाणुओं से बनता है वो परमाणु लोक में उतने ही होते हैं। भक्तामर जी का 12वां छंद, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यण्व पृथिव्याम, उतने ही थे, तावंत एव उतने ही थे, तावंत एव खलु तेप्यण्व पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। या आपके समान दूसरे का रूप क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो परमाणु उतने ही थे। जैसे आपके घर में कुर्सियां लाते ना, प्लास्टिक की कुर्सियां ला रखी होंगी सबने, तो वो 2 अपन कुर्सियों का सेट लेकर के आए, वो एक जैसी क्यों दिख रही है कुर्सियां? क्योंकि वो वैसा प्लास्टिक मौजूद था, उतनी मात्रा में वैसा प्लास्टिक मौजूद था, तो 1 2 3 4 हजार इस तरह की नजर आ जाती। तो वो कच्चा माल मौजूद था ना। अब तीर्थंकर के शरीर को बनाने वाला जो कच्चा माल, वो परमाणु, वो गिनती के उतने ही रहते हैं जो तीर्थंकरों के शरीर में ही लगते नहीं। एक साथ 170 भी हो सकते हैं, लगेंगे वो तीर्थंकरों के शरीर में ही, उसके अलावा कहीं और नहीं लगेंगे। वो पुद्गल परमाणु बदल करके दूसरे रूप नहीं होते, वो या तो परमाणु रूप ही पड़े रहते हैं या मिलते हैं तो सीधे तीर्थंकरों के शरीर में लग जाते हैं बस। जैसे ये अपनी लकड़ी है ना, लकड़ी, ये लकड़ी में जो परमाणु है ये बदल करके दूसरे रूप भी हो सकते हैं, कुछ और रूप हो सकते हैं। जैसे समझ लो अनाज उगा, गेहूं उगा, ठीक है, गेहूं में जो परमाणु लगे, अब वो उसकी रोटी बन गई और वो बन गया, अब आपके पेट में गई, वो पच गई, पचने के बाद उसमें से जो खून बनना था खून बना, मांस बनना था मांस बना, बदल गया ना, वो रूप बदल गया। तो उन परमाणुओं से दूसरा निर्माण भी हो गया। तीर्थंकरों के शरीर में जो परमाणु लगते हैं उनसे दूसरा कुछ निर्माण नहीं होता, उनसे सिर्फ तीर्थंकरों का शरीर बनता है। इसलिए तीर्थंकरों जैसा रूप पूरे 3 लोक में किसी का भी नहीं होता, चाहे रंग काला हो। आया समझ में? तो काला गोरा जो भी दिखता चाम है। आया समझ में? मोटा पतला होना इसका काम है, गोरा काला जो भी दिखता चाम है। चाम है माने चमड़ी। एक पद में, भजन में है शायद ऐसा कुछ, हम तो बच्चों को सिखाते थे क्या कि ये जो दिख रहा है ये कौन है, ये चमड़ी है, ये तुम नहीं हो, तुम कभी दिखते नहीं, जो दिखता है वो तुम नहीं, ऐसा। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है, इस तरह का कुछ है भजन। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, उसमें ही है क्या? मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, उसके अंदर है। या फिर वो होगा, हे प्रभु चरणों में तेरा है। हाँ, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा। बढ़िया भजन है ना, नई धुन पर है लेकिन अच्छा है, भाव बढ़िया है। चलिए, तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो धर्म का सेवन करके और फिर हम परलोक का यत्न करेंगे, कब? वृद्धावस्था में। अभी टाइम नहीं, अभी तो सब विषय भोग का समय है, क्योंकि मूर्ख है तू जो बुढ़ापे के भरोसे बैठा हुआ। तो वृद्ध अवस्था आए हम ऐसी उत्प्रेक्षा करे हैं, जो तेरे श्वेत केश निकसे हैं, ताका मिस करी तेरी बुद्धि की शुद्धता निकसे।
कि उसके बहाने से तेरी बुद्धि की शुद्धता निकलती है, माने तेरे सोचने समझने की शक्ति निकलती है, समझदारी निकलती है, वो खत्म होती जा रही है। बहुरी बुद्धि की शुद्धता गए, वर्तमान इस लोक के कार्य का भी विचार न हो सके तो आगामी परलोक के अर्थ विचार कैसे हो सकेगा। लो क्या कहा कि जब बुद्धि की शुद्धता निकल जाती है ना, माने धीरे धीरे समझदारी खत्म होती जाती है, बुढ़ापा आते जाते, तो जब इस लोक के कामों का ही विचार नहीं कर सकता तो फिर वृद्धावस्था में क्या विचार कर लेगा। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, जीवन भर व्यापार किया हो, अब उसके बच्चों ने भी संभाल लिया हो, अब 70-75 साल के बाद, या समझ लीजिए जिसकी जब भी ऐसी बुद्धि हो जाए, अब वो बुद्धि कुछ इस तरह की हो गई कि कुछ याद नहीं रहता, और लेन देन का काम था, तो वो कोई व्यक्ति अब किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल जाए कि ये भुलावना स्वभाव हो गया इनका, तो वो पहले भी ले जाएगा पैसे, फिर बाद में वापस मांगने आ जाएगा कि बाबूजी मुझे कहाँ दिए, कि हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब वो जब बच्चे देख लेते हैं तो क्या करते हैं कि अब बाबूजी का दिमाग अब स्थिर नहीं रहा, अब इनको बिठा दो, क्या अब आप बैठो, अब हम संभाल लेंगे काम। यही होता है ना। अरे लौकिक कार्य नहीं कर पाते वृद्धावस्था आने पर, और तो क्या कहें, रोज के जो अपने क्या कहें जो मल मूत्र आदि का त्याग है उस तक का ख्याल नहीं रहता, कैसी स्थिति हो जाती है, पता नहीं चलता, खुद के शरीर का पता नहीं चलता, कहीं पे बैठे बैठे ही एकदम मूत्र आ जाए, या समझ लीजिए मल त्याग हो जाए, हो जाता है बुढ़ापे में, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, शरीर है, ऐसी परिस्थिति बन सकती है, बहुत से वृद्धों की हो जाती है इस तरह की दशा। करते तो हैं सब, बहुत से बातें करते हैं ना इस तरह कि अरे हमारे तो बहुत परेशान हो गए हैं अभी कोरोना काल में इस तरह की बातें भी सुनने को मिली। कैसी कह रहे उनके यहाँ तो किसी ने दुख दिया ही नहीं, जरा सा भी दुख नहीं दिया उनने तो, है वो तो बिल्कुल स्वस्थ थे और एकदम से ही चले गए, और हमारे तो बहुत वर्षों से ऐसे सुसु पोटी करते रहते हैं और परेशान हो गए और ऐसा वैसा। क्या पागलपन चारा, कैसी बातें करते। अरे सामने वाला कोई चाह करके थोड़ी ना करता है ऐसा, वो तो बुढ़ापे में दशा ऐसी हो जाती। तो आचार्य देव ये नहीं बता रहे कि बुढ़ापे में ऐसी दशा हो जाती है, आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि जब तुझे लौकिक कार्यों की, इस लोक के कार्यों की सुध नहीं रहती तो तू परलोक का विचार कैसे कर लेगा उस बुढ़ापे में। परलोक का कार्य कैसे कर लेगा जब इस लोक का कार्य नहीं कर पाता, तो तू परलोक का कैसे साध लेगा, ये बता। नहीं करते ना, हाथ पांव काम नहीं करते। बहुत से लोग यूं पेन पकड़ के लिख नहीं सकते, ऐसे ऐसे हाथ दूजने लग जाते, कांपने लग जाते, रोटी नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, खाना खा नहीं सकते, उनको लिक्विड ही देना पड़ता है या बिल्कुल ऐसा पतला करके देना पड़ता है। ऐसी विपरीत दशाएं हो जाती हैं, और कोई आश्चर्य की बात नहीं, अपने भी किसी के हो जाए तो शरीर का है और पिछले कर्म का उदय है, इन दोनों का आपस में जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसा होना है। वो बाहर में, मुझ में नहीं। खास बात यह है ध्यान रखने की, मुझ में नहीं होगा। लेकिन ये बात किसको ख्याल में आएगी कि मुझ में नहीं होगा, कि जिसने युवावस्था में ये बात समझने की कोशिश करी होगी, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करी होगी, उसको वो बात ख्याल में आएगी, नहीं तो हाय कलाप मचाएगा और क्या करेगा। बुद्धि की शुद्धता गए, वर्तमान इस लोक के कार्य का भी विचार न हो सके, इस लोक के कार्यों का भी विचार नहीं हो सकता, तो आगामी परलोक के अर्थ विचार कैसे हो सकेगा। भविष्य का, अपने अगले भव का कैसे विचार कर लेगा। जो इस लोक के काम ही नहीं निपटा सकता, वो अगले भव का काम कैसे निपटा पाएगा बुढ़ापे में। ताते, अब देखिए सारभूत पंक्ति, ताते वृद्ध अवस्था पहले ही धनादि को दुख का कारण जाने परलोक के अर्थ यत्न करना योग्य है। इसलिए वृद्ध अवस्था आने के पहले ही, आग लगने के पहले ही कुआं खोद लो। वृद्ध अवस्था के पहले ही धनादि को दुख का कारण जान करके, ये रुपए पैसे आदि, ये विषय भोग आदि, ये सब दुख का कारण है, ऐसा जान करके परलोक के अर्थ यत्न करना योग्य। परलोक के लिए यत्न कर लो, है? परलोक के लिए अपनी तैयारी कर लो। क्या कह रहे, ट्रेन का समय होगा ना, जब नाश्ता बांध लेंगे हम, जब सामान पैक कर लेंगे, अरे ट्रेन का समय आए उसके पहले ही पूरी तैयारी करके रख लो
जो भी नाश्ता पानी रखना है, कपड़े जमाने हैं, वो सारी पैकिंग वेकिंग सब व्यवस्थित करके कब रखते हैं? पहले ही रखते हैं ना। कह रहे कल जाना है, अभी तो कल जाना है, आज से क्या पैक करके रखें? कौन होता है समझदार कि कल की यात्रा है तो आज ही सब तैयार करके बैठता हो, तैयारी करके बैठता, उसे ही कहते हैं ना समझदार। तो बाकी तो मूर्ख कहलाता है। कह रहे अभी तो आधा घंटा है, आधा घंटा कर लूंगा पैकिंग। वो टाइम पूरा निकल जाता है उसकी यात्रा का, बस या ट्रेन का जो भी, और उसके बाद फिर वो बैठा रह जाता है घर में। ये स्थिति हो जाती है। ठीक ये कि ये दशा यहाँ होगी कि अभी तो समय है, अभी कोई बुढ़ापा थोड़े ना है। फिर तो गाने भी है पुराने इस तरह के, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, काहे का जवान है? बूढ़ा हो गया, इतना इतना बूढ़ा हो गया कि जितनी जितनी अपनी उम्र है उतना उतना बूढ़ा मान लेना खुद को। आया समझ में? कह रहे ये तो 10 साल का बच्चा है अभी, कि नहीं ये 10 साल बूढ़ा है। समझ में आई बात? कि जवान पैदा होते हैं तो किस तरफ, किस दिशा में बढ़ता है जीवन? किस दिशा में बढ़ता है? बुढ़ापे की तरफ ही बढ़ता है ना। तो कितना बूढ़ा हो गया पैदा होने के बाद कि ये 10 साल बूढ़ा हो गया। कि आज कितने साल के हो गए? किसी का जन्मदिन हो तो कि आज हम 25 साल के हो गए, तो 25 साल बूढ़ा हो चुका है। 30 के हो गए तो 30 साल बूढ़ा हो चुका है। 40 का हो गया तो 40 साल बूढ़ा हो चुका है। ऐसा पक्का मान के चलना है। और हम तो क्या सोचते हैं कि बुढ़ापा तो 60 साल के बाद आता है। वो तो सरकार ने कर रखा है ना, पेंशन होती है 60 साल में, बस वो बुढ़ापे को देख के ही करा। इस सरकार तुम्हारी 80 साल की पेंशन कर देगी तो 80 साल के बाद बूढ़ा बनोगे, उसके पहले जवान बनोगे। तो बुढ़ापा हमेशा ही है, कहा नहीं है। और पंचम काल के जीव हैं अपन। यहाँ तो बुढ़ापा जन्म के साथ ही चलता है। यहाँ चौथे काल जैसा नहीं है कि बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापा नहीं लगे। आदिनाथ जी वगैरह सब इतने बड़े बड़े हो गए तो कोई बूढ़े नहीं हो गए थे? जैसे बहुत से विद्वान कुछ इस तरह की बात भी करते हैं, है ना? कैसी कि आदिनाथ जी की 84 लाख पूर्व की आयु थी और दीक्षा कब ली उन्होंने? 83 लाख पूर्व की आयु में। तो जैसे मान लो कि कोई 84 वर्ष जिसकी पूरी आयु हो और वो 83 वर्ष में दीक्षा ले रहा हो, और क्या कर रहा था 83 वर्ष में? कि नाच देख रहा हो। बिल्कुल गलत उदाहरण है, बिल्कुल गलत, विपरीत उदाहरण। समझ में आई बात? क्यों है विपरीत उदाहरण? कि पहली बात तो 83 और 84 में जो अंतर है वैसा अंतर 83 लाख पूर्व और 84 लाख पूर्व में नहीं है। 1 लाख पूर्व का अंतर किसको बोलते हैं? दूसरी बात, तीर्थंकरों के वृद्धावस्था कभी नहीं आती, चाहे वो उनका आखिरी दिन हो तो भी वृद्धावस्था नहीं आती। तीर्थंकरों के कभी भी आती है क्या? उनके शरीर में वृद्धता से रहित होता है, मतलब बुढ़ापे से रहित होता है। इसलिए ऐसा मतलब बहुत गलत उदाहरण है, विपरीत उदाहरण है वो स्वच्छंदता बढ़ाने वाला उदाहरण है। कोई अगर ऐसा कहे ना कि अरे 84 में से 83 वर्ष तो वो भी रहे तो अभी तो हम भी कर लेंगे, आखिर में कर लेंगे, तो भूल में हो। वहां 1 लाख पूर्व किसको बोलते हैं? एक पूर्व किसको बोलते हैं? 70,56,000 करोड़। 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है, और उसमें फिर 1 लाख पूर्व और जोड़ो, इतना अंतर बाकी था। आप क्या बात करते हो 84 में से 83 निकल गए? समझ में आई बात? ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह का कोई उदाहरण देना बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत उदाहरण है, और एक तरह से अभिनय वाला उदाहरण है। वहां पे प्रेरणा क्या दे रहे हो? प्रेरणा आप ये दे रहे हैं कि 84 वर्ष की जीवन हो तो 83 वर्ष तक तुम नाच देखते रहो दूसरों का, ये प्रेरणा देना चाहते हो कि 83 वर्ष का होने के बाद दीक्षा ले लेना? क्या प्रेरणा देना चाहते हैं उससे? उससे हल क्या निकल रहा है उस बात से? आया समझ में? तो इस तरह का कभी भी न तो उदाहरण देना न कुछ करना। क्यों? क्योंकि 1 लाख पूर्व का अंतर, एक बात। दूसरी बात, उनके वृद्धावस्था नहीं आती। तीसरी बात, वो तो घर में भी विरक्त रहते कि नाच देखते हुए भी कि हाँ उन्होंने थोड़ा नचाया, ये तो इंद्र उनकी सारी व्यवस्था करता है, उनके पिछले पुण्य का उदय तो वो सारा का सारा काम चलता रहता, उनका जन्मदिन वगैरह सब मनाया जाता, उनका भाव नहीं होता मनाने का। ध्यान रखना है बात। और लोग बात तो क्या बात ले, तीर्थंकरों के भी तो जन्म कल्याणक बने थे तो हम जन्मदिन मनावे तो क्या दिक्कत है? उनके भी तो जन्मदिन मनाए जाते थे, जन्मदिन के दिन ही तो उन्होंने दीक्षा ली थी। तो ये बात पकड़ो ना कि जन्मदिन के दिन दीक्षा ले ली थी, जन्म कल्याणक के दिन ही तब कल्याणक हुआ, ये बात तो नहीं पकड़ेंगे। और क्या पकड़ेंगे? उनके भी, तीर्थंकरों के भी तो जन्मदिन मनाते थे। कौन मनाता था? वो मनाते थे। उन्होंने कहा कि मैं मेरा जन्मदिन मनाओ, कौन कहता था?
वो तो उनके जो परिजन होते और दूसरे लोग होते और देव रहते थे उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था में, सेवा में। तो देवों की तो आदत ही यही है, उनको तो विषय भोग उल्लास पर्व यही सब चीजें चाहिए देवों को। तो वो करते थे ये सारा काम। आया समझ में? कभी ऐसे चक्कर में मत आना कि वो भगवान के भी तो मनाए गए थे, उन्होंने नहीं मनाए, उनका भाव नहीं होता था। इसलिए ऐसा कुतर्क करके अपनी स्वच्छंदता का पोषण नहीं करना कभी कि हम मना ले जन्मदिन, तो उसमें तो आप ऐसा कहते हो। और तीर्थंकर मनाते थे, जो तीर्थंकर कभी नहीं मनाते थे, दूसरे लोग मनाते थे उनका। तुम करो ऐसा काम जो दूसरा लोग तुम्हारे मनावे। आया समझ में? तो कभी इस तरह से कुतर्क करके, कोई युक्तियां लगा करके, इसको बोलते हैं शास्त्र को शस्त्र बनाना। शास्त्रों को शस्त्र नहीं बनाना कभी भी अपनी स्वच्छंदता के पोषण के लिए। और अगर तुमको मनाना ही है उनके जैसा, तो फिर आगे का काम भी उनके जैसा करो ना। उन्होंने तप कल्याणक भी किया, उन्होंने तप लिया, दीक्षा ली उसी दिन, जन्म दिन के दिन। और हम क्या करते हैं? हम और ज्यादा वहां विपरीतता खड़ी करते हैं। प्रश्न है क्या किसी को? हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि तो पिछले भाव से ही देते हैं वो। अणुव्रत, 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 अणुव्रती होते हैं 8 वर्ष के बाद। उसमें भी 2 कथन मिलते हैं। एक कथन तो ऐसा है कि तीर्थंकरों का अणुव्रत आदि होते ही नहीं है। एक कथन ऐसा आता है कि वो हल्का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो सीधे ही बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, सीधे ही दीक्षा लेते हैं। एक कथन तो इस तरह का आता है ना। अब वो कहाँ आया ऐसा नहीं, वो सुनने में आया है। और दूसरा कथन ये आता है कि 8 वर्ष का होने पर ही उनको 5वां गुण स्थान हो जाता है। तो 5वें गुण स्थान में अणुव्रत आदि तो हो ही सकता है, या नहीं भी हो तो पहली प्रतिमा में क्या समस्या है ना। मतलब मुझे तो उसमें दिक्कत नहीं लगती कि अणुव्रत भी लेवे, तो क्या दिक्कत क्या है उसके अंदर। बाकी कहते हैं कुछ विद्वान भी इस तरह की बात कहते हैं कि उनका हल्का पुरुषार्थ नहीं होता, वो सीधे ही बड़ा पुरुषार्थ करते हैं, सीधे ही मुनि दशा धारण करते हैं। इस तरह से उनकी बात चलती है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, सम्यक दर्शन की बात नहीं है। लेकिन वो सम्यक दर्शन तो पिछले भव से ही चलता है उनका, है ना। जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर है उनकी बात कर रहा हूं, 2 और 3 कल्याणक वाले उस भव में भी हो सकते, लेकिन 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर तो पिछले भव से ही सम्यक दृष्टि होते हैं। पिछले भव सम्यक दर्शन पूर्वक ही चलता है उनका, है ना। चाहे वो पहले नरक में हो, चाहे कोई से भी स्वर्ग में हो, कहीं के भी, वो पिछले भव से ही सम्यक दृष्टि रहते हैं, ऐसा समझना। तो तीर्थंकरों के जीवन से अगर प्रेरणा लेनी है तो हमको उनके वैराग्य की, उनके तत्व विचार की, उनके भेद विज्ञान की, इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रेरणा नहीं लेनी कि वो भी जन्मदिन मने थे, उनके भी जन्मदिन मने थे, उनके भी इतनी शादियां हुई थी, उन्होंने भी तो 84 में से 83 लाख पूर्व निकल गए तब दीक्षा ली थी। ये पागलपन की बातें मत करो, ये बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी। और अभिनय अलग है, भगवान का अभिनय है कि जो चीज मतलब उनके प्रशंसा की है उसको तुम वहां पे एक तरह से निंदा में ले रहे हो, और जो चीज उनके जीवन में ग्रहण करने की नहीं है उसको तुम वहां पे बहुत हाईलाइट कर रहे हो। ऐसी कैसी विपरीत। देखिए ताते वृद्ध अवस्था के पहले ही धनादि को दुख का कारण जानी परलोक के अर्थ यत्न करना योग्य है। कब करना? बच्चे को कब से लगाना धर्म मार्ग में? पहले भी अपन ने बात की थी ना, गुरुदेव ने उदाहरण दिया था कि बोलो तुम इससे धर्म से सुख मानते हो या नहीं मानते हो? कि मानते हैं साहब। और धर्म से अगर सुख मानते हो तो कब सुखी करना चाहते हो? अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हो कि नहीं सुखी देखना चाहते हो? सुखी देखना चाहते हैं। कब से? बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए तब, कि जब कि बूढ़ा होगा जब हम कहाँ रहेंगे, हम तो हमारे जीवन में इसको सुखी देखना चाहते हैं। कि अगर तू ऐसा मानता है कि धर्म ही सुख का कारण है, अगर तू अपने बच्चे को सुखी देखना चाहता है, और अगर तू आज से ही अपने बच्चे को सुखी देखना चाहता है, तो जो तूने सुख का कारण धर्म कहा उसमें क्यों नहीं लगाता उसको? आज बातें क्यों बनाता है कि अभी तो बच्चा छोटा है, अभी तो खाने खेलने के दिन है, अभी तो स्कूल जाएगा, पढ़ाई करेगा, कुछ पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा, नौकरी धंधा करेगा, उसकी शादी होगी, उसका परिवार बसेगा, स्थिर हो जाएगा, उसके बाद धर्म करेगा। इतनी बातें करता, माने उस जमाने में, उसके बाद तू उसको सुखी देखना चाहता। अगर हम
हमारे किसी भी प्रियजन को सुखी देखना चाहते हैं, आज ही देखना चाहते हैं, और अगर हमको पक्का विश्वास है कि इस धर्म साधन से ही सुख होता है, तो उसको आज ही धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। हमें स्वयं को भी अभी लगना चाहिए, विचार नहीं करना, इसके लिए इंतजार नहीं करना, ऐसा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, धनादि को दुख का कारण जान के, सबसे पहली बात कि जो 5 इंद्रिय के विषय भोग हैं, इन सबको दुख का कारण जान के परलोक के अर्थ, भाई अभी थोड़ा जीवन समाप्त हो रहा है अपना, यहाँ मर जाएंगे तो क्या जीवन समाप्त हो जाएगा क्या? अगले भव भी तो है, जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक तो अगले भव भी है ना। तो उन भवों की व्यवस्था कब करनी पड़ेगी? उस भव में पहुंच जाएंगे तब। आप ये मनुष्य पर्याय में आए, तो ये मनुष्य पर्याय की व्यवस्था आपने कब करी थी? पैदा होने के बाद। तो उस समय तो कुछ सूझ ही नहीं पड़ती है, कुछ समझ में नहीं आता। वो जब पैदा होता है बच्चा, वो छोटा सा, उसको कुछ अकल भी रहती है क्या? कुछ नहीं। ये आज की जो आपके सब मिल रहा है, ये सारी व्यवस्था आप पहले कर चुके हो, ये पिछले भव में कर चुके हो। तो जैसे इस भव की व्यवस्था पहले करी थी, ऐसे ही आगामी भवों की व्यवस्था हमको इस भव में कर लेनी चाहिए, और भव के अभाव की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, है ना। ऐसा आचार्य देव का उपदेश है। अब देखो अगला छंद आएगा, वो तो कल देखेंगे अपन, समय हो गया है। आगे, जे जीव बुद्धि की शुद्धता करी संयुक्त होत सते, और मोह करी रहित है चित्त जिनका ऐसे होत सते, परलोक के अर्थ चिंता करे हैं, ते जीव थोड़े हैं, ऐसा कहे हैं। अगले छंद में बताएंगे कि समझदार जीव वास्तव में बहुत कम है, जिनको अपने परलोक की चिंता है, जो मोह से रहित हैं, जो बुद्धि की शुद्धता से संयुक्त हैं, ऐसे जीव बहुत कम है, बिरले हैं, बिरले, बहुत कम है। ये अगले छंद में आएगा, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।